हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका पार्ट 64 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 64 है। इससे पहले के पार्ट 63 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, सभी को आप एक साथ देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं सभी वीडियोज़ में हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। 20 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मॉक टेस्ट में दिए गए हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वंडरलैंड से इंक्लूड किए गए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, औदुंबरों के समान कुनिंदों के सिक्के द्विलिपिबद्ध थे। उनके चांदी के सिक्के निम्नलिखित में से किस भाषा में पाए जाते हैं? ब्राह्मी में, खरोष्टी में, पाली में या ए और बी दोनों में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। याद रखना आपको, औदुंबरों के समान हुआ करते थे कुनिंदों के सिक्के, जो कि द्विलिपिक बद्ध में थे, जो आपके द्विलिपिबद्ध में थे, यानी बाई स्क्रिप्चुअल थे, जो कि उनके चांदी के सिक्के थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में पाए गए? ब्राह्मी में पाए गए और खरोष्टी में भी पाए गए हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि कांगड़ा किले का अंतिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान था, जिसे 1743 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। 1783 में उसकी मृत्यु के बाद यह किला उनके बेटे द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पण किया गया था? यानी उनके बेटे द्वारा किसे समर्पित किया गया था ये किला? जयसिंह कन्हैया को, जस्सा सिंह रामगढ़िया को, जुल्फिकार खान को या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जयसिंह कन्हैया को समर्पित किया गया था कांगड़ा का किला, या आपका नगरकोट का किला जिसे कहा जाता है। तो इसका जो अंतिम गवर्नर था वो नवाब सैफ अली खान था, ये भी आपको याद रखना है। इसे 1743 में नियुक्त किया गया था और 1783 में गवर्नर सैफ अली खान, जो आपका कांगड़ा किले का अंतिम गवर्नर था नवाब सैफ अली खान, इसकी मृत्यु हुई थी 1783 में। और इसका जो बेटा था जुल्फिकार खान जो है नवाब सैफ अली खान का बेटा था। इसके द्वारा जो कांगड़ा किला था वो किसे समर्पित किया गया था? वो किया गया था जयसिंह कन्हैया को। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि जालंधर कांगड़ा के क्षेत्र के रूप में निम्न में से किस में वर्णित है? हिमकोश में, राजतरंगिणी में, उत्तराखंड में या उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी में। हिमकोश आपका ये संस्कृत एक डिक्शनरी है, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखी गई है। उत्तराखंड ये आपका पद्म पुराण का एक हिस्सा है उत्तराखंड। इन तीनों में जो है जालंधर को कांगड़ा के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि 1853 में 1853 में सनद के रूप में राज्य पाने वाले गुलेर के अंतिम राजा का नाम बताइए, जो कानूनी उत्तराधिकारी के बिना ही मर गया, जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी के बिना ही इसकी मृत्यु हो गई थी और इसने अपना राज्य खोना पड़ा था। बाद में जो गुलेर रियासत का राजा था वो लैप्स हो गया था, यानी अंग्रेजों के अधीन चला गया था, ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया था। तो वो कौन सा राजा था? वो था राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह जो था गुलेर का अंतिम राजा था, जिसे कि राज्य जो है सनद के रूप में प्राप्त हुआ था 1853 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के, और इसके बाद जो है इनका राज्य ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि कांगड़ा के निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने सिक्के शुरू किए और मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो कांगड़ा का एक राजा है जिसने कि अपना एक कॉइनेज सिस्टम सिक्के शुरू किए थे और मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। त्रिलोकचंद, हरिचंद, राजा बासु या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। त्रिलोकचंद ने जो है अपना एक कॉइनेज अपना स्टार्ट किया था और मुगलों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और ये त्रिलोकचंद थर्ड था, आपको याद रखना है, त्रिलोकचंद थर्ड था। इसने ही अपना कॉइनेज सिस्टम, जिसने की कहा जाता था त्रिलोक मुद्रा, ये स्टार्ट की थी और मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि शेरशाह सूरी परिवार के सम्मान के लिए रावी में निम्नलिखित
निर्मित किले शाहपुर कांडी किले। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा कि शेरशाह सूरी परिवार के सम्मान में रावी नदी के किनारे जो है शाहपुर कांडी किले का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि शेरशाह सूरी के सम्मान में रावी नदी के किनारे शाहपुर कांडी किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था भक्तमल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भक्तमल ने जो है शाहपुर कांडी किले का निर्माण करवाया था। ये शेरशाह सूरी परिवार के सम्मान में कराया था भक्तमल के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि चंबा के राजा भूरी सिंह ने आगरा में वाइस रीगल दरबार में भाग लिया और अफगानिस्तान के आमिर से मुलाकात की थी। तो ये कब किस वर्ष की थी। ये की थी 1907 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1907 में जो है चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा जो आपका आगरा का वाइस रीगल दरबार था इसमें भाग लिया गया था और अफगानिस्तान के आमिर से जो है मुलाकात की थी। 1907 में ये इवेंट हुआ था। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि किन्नौर और तिब्बत की सीमा निम्न में से किन स्थानों से होकर गुजरती है। परेच्छू, शिपकिला, गुमरंग या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। जो आपका परेच्छू नामक स्थान है यहाँ से स्टार्ट होके आपका गुमरंग दर्रे तक जाती है किन्नौर और तिब्बत की सीमा। ये आपको याद रखना है। परेच्छू भी आपका जो है स्थान तिब्बत और किन्नौर की सीमा परेच्छू से स्टार्ट होती है और शिपकिला से होते हुए गुमरंग दर्रे तक जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि टिंडोक घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है। अब ये घाटी है टिंडोक, इसका निर्माण टिंडोक नदी से होता है, याद रखना आपको। और ये किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है आपकी किन्नौर जिले में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। याद रखना है टिंडोक जो घाटी है वो किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और टिंडोक नदी के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है टिंडोक घाटी का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि प्रदेश के किस राजा ने 1911 ईस्वी में हुए राज्याभिषेक दरबार दिल्ली में भाग लिया था। अमर प्रकाश व विजय सेन ने, अमरचंद व भूरी सिंह ने, एक और दो दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी एक और दो दोनों। भूरी सिंह, इससे पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस किया हमने कि भूरी सिंह ने जो है आपका जो राज्याभिषेक जो वाइस रीगल दरबार आगरा में हुआ था दिल्ली में, इसमें भाग लिया था भूरी सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अमरचंद भी उनके साथ थे। और बात करें अमर प्रकाश और विजय सेन, अमर प्रकाश, विजय सेन, अमरचंद और भूरी सिंह के द्वारा जो है जो आपका राज्याभिषेक दरबार दिल्ली हुआ था इसमें भाग लिया गया था 1911 में। भूरी सिंह ने जो वाइसरीगल दरबार हुआ था आगरा का 1907 में, यहाँ पर भी भाग लिया था। और साथ ही में इन सभी चारों राजाओं ने जो है जो 1911 में राज्य अभिषेक हुआ दरबार दिल्ली में, इसमें भी भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि प्रदेश के शिमला जिले में बेगार की समाप्ति कब हुई। 1921 में, 1919 में, 1916 में या 1947 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1916 में। 1916 में जो है प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में बेगार प्रथा की समाप्ति हुई थी, 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि शिमला में कांग्रेस का पुनः संगठन कब हुआ था। तो कांग्रेस का पुनः संगठन जो हुआ था शिमला में कांग्रेस का पुनः संगठन हुआ था, ये हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1929 में जो है शिमला में कांग्रेस का पुनः संगठन हुआ था। अब हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की पहली शाखा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पहली शाखा कब बनी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को भी कई बार हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता होगा, या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, शिमला में कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन कब बनाया गया जिसमें शिमला नगर के मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला में कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, जिसमें कि शिमला नगर के मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। तो ये चुने गए थे आपके मई 1921 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मई 1921 में जो है शिमला में कांग्रेस का जो पहला प्रतिनिधि संगठन बनाया गया था और इसमें मौलवी गुलाम मोहम्मद को कांग्रेस का प्रधान चुना गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि नौजवान सभा पर आधारित बाल भारत सभा की स्थापना 1928 में किसने की थी। अब यहाँ पर आपको एक बात
क्लियर रखनी है कि जो आपकी बाल भारत सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी और ये नौजवान सभा पर आधारित थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, ये की थी दीनानाथ गांधी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दीनानाथ गांधी के द्वारा जो है बाल भारत सभा की स्थापना की गई थी 1928 में और ये नौजवान सभा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी बेस पर है, नौजवान सभा पर आधारित थी बाल भारत सभा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह तथा सुखदेव ने या उधम सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह तथा सुखदेव ने मिलकर की थी नौजवान सभा की स्थापना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन के लिए समिति कब बनाई गई थी। जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में, तो ये कब बनाई गई थी, सितंबर 1942 को, जून 1939 को, जुलाई 1942 को या नवंबर 1940 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 नवंबर 1940 को जो है कांगड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन के लिए समिति बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रदेश के किन स्थानों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, शिमला व कांगड़ा, चंबा व सुकेत, मंडी व बिलासपुर या सिरमौर व वुशर। तो इनमें से किस स्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो ये लिया था शिमला व कांगड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। याद रखना आपको, शिमला व कांगड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि किस वर्ष सिरमौर राज्य को शिमला पहाड़ी क्षेत्र के अधीक्षक के नियंत्रण से हटाकर दिल्ली अधीक्षक के अधीन किया गया था। अब सिरमौर राज्य को जो है शिमला पहाड़ी क्षेत्र के अधीक्षक के नियंत्रण से हटाकर दिल्ली अधीक्षक के अधीन किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, 1886 ईस्वी में, 1880 में, 1860 में या 1885 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 1880 में, 1880 में जो है सिरमौर राज्य को शिमला पहाड़ी क्षेत्र के अधीक्षक के नियंत्रण से हटाकर दिल्ली अधीक्षक के अधीन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब की गई थी, 1947 में, 1925 में, 1950 में या 1949 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 1950 में जो है हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन सन 2007 में हिमाचल की पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है, तो ये 33% है। यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 33% जो है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान थे 2007 में। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जीटी विग्ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो आपका वीडियो में मैं आपसे पूछ चुका हूँ। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की पहली शाखा कब स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कांग्रेस की पहली शाखा हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित की गई थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।